Dear students, today we are going to start an important topic in trigonometry. And I think the modern trigonometry start from this topic. I have mentioned the topic. The topic is trigonometrical ratios. जो आज का मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री है, मेरा ये मानना है कि आज की जो क्लास है वहीं से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है। टॉपिक का नाम क्या मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। रेशियोज से क्लियर हो गया है क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियोज। कंपेयरिंग टू और मोर देन टू क्वांटिटीज आर कॉल्ड रेशियो। दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी को कंपेयर करें उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। इन ट्रिग्नोमेट्री आल्सो हियर I am talking about trigonometrical ratio, means I am going to compare two or more than two quantities. In the ratio we have to compare two or more than two quantities of the same physical nature. In this trigonometrical ratio we will discuss how to compare the different sides of a right angle triangle. अब क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो टोटली बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाया है। राइट एंगल ट्रायंगल में खास बात क्या है? व्हाट इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन द राइट एंगल ट्रायंगल? द एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन द राइट एंगल ट्रायंगल इज वन एंगल विल बी 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे खास बात है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। अब अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा तो बाकी का दो एंगल कैसा होगा? What should be the nature of the remaining two angles? तो जो remaining two angles होंगे both will be acute angle. What is the meaning of acute angle? Acute angle means the magnitude will be less than 90 degree. तो अभी अब तक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमने क्या बतलाया आपको? वन एंगल विल बी 90 डिग्री। यहाँ कौन सा एंगल 90 डिग्री हमने लिखा हुआ है? ए। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन टू रिप्रेजेंट 90 डिग्री। हमने सिंबल से इसको रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। अब दो एंगल कौन कौन सा बच गया? एक एंगल बी बच गया, एक एंगल सी बच गया। एंगल बी और एंगल सी कैसा होगा? एक्यूट एंगल होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूट एंगल? देयर मैग्नीट्यूड विल बी लेस देन 90 डिग्री। अकेले एंगल बी भी 90 से कम होगा, अकेले एंगल सी भी 90 से कम होगा। लेकिन एक रिलेशन क्या है इसमें एंगल बी और एंगल सी में? एंगल बी और सी में ये रिलेशन है कि अगर दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो वी विल गेट 90 डिग्री। एंगल ए इज अलोन 90 डिग्री। आई एम राइटिंग हियर एंगल ए this equal to alone 90 degree and angle B plus angle C equal to 90 degree. This is the most important thing in a right angle triangle. Right angle triangle में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा जिसको हमने एंगल ए लिख दिया और जो दो एंगल रिमेनिंग बच गया जिसको हम एंगल बी और एंगल सी के नाम से जानते हैं या दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होगा और ये ऐसा एक्यूट एंगल होगा कि दोनों को जब हम ऐड करेंगे, सम करेंगे तो वी विल गेट 90 डिग्री। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पुट करते हैं, अगर हम बोले कि एंगल बी 20 डिग्री है तो कोई स्टूडेंट तुरंत बता देगा सर एंगल सी 70 होगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एक एंगल तो अपने आप मालूम है, इसका नाम से ही मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल। जहां राइट शब्द यूज कर दिया मतलब एक एंगल 90 हो गया। अब दूसरा और तीसरा नहीं मालूम है, बस ये मालूम है कि दूसरे और तीसरे को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा। उस दूसरे और तीसरे में, सेकेंड और थर्ड में, इफ वी केम टू नो एनी वन एंगल देन वी कैन कैलकुलेट अनदर वन। अगर हमने बोला कि एंगल सी इज 70 डिग्री, तुरंत स्टूडेंट हाथ खड़ा करेगा सर एंगल बी विल बी 20 डिग्री। हमने बोला एंगल सी इज 30 डिग्री, बोलेगा सर एंगल बी इज 60 डिग्री। यू कैन कैलकुलेट मेंटली। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, एंगल बी और एंगल सी का मैग्नीट्यूड हम लोग को नहीं मालूम है तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग एंगल जो अननोन एंगल है
उनको रिप्रेजेंट करने के लिए लैटिन वर्ड यूज किए, ग्रीक वर्ड यूज किए हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये सब और कुछ नहीं है। व्हाट इज थीटा? थीटा बहुत बड़ी चीज नहीं है। थीटा इज द नेम टू डिनोट एन अननोन एंगल। थीटा और कुछ नहीं, एक नाम है। जैसे हमने अलजेब्रा में लेट द फादर्स एज बी एक्सियस मान लेते हैं, नहीं मालूम है हमको, उसी तरह हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल नहीं मालूम है उसको थीटा मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। अब मान लेते हैं, लेट अस सपोज एंगल बी इज थीटा एंड एंगल सी इज अल्फा। बी को हमने थीटा मान लिया और सी को हमने अल्फा मान लिया। क्यों मान लिया ऐसा? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमको इतना सुविधा देता है, इतना छूट देता है कि जो एंगल हमको नहीं मालूम है उसको उसी के भाषा में हम लोग सपोज कर सकते हैं, मान सकते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल भाषा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल लैंग्वेज है। थीटा और अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साइन, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ नहीं, जस्ट टू डिनोट एन अननोन एंगल। अगर हमको पहले से ही मालूम होता कि 20 डिग्री है तो थीटा लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहां फिर हमने लिख देता थीटा और प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ही चीज है, एंगल बी प्लस एंगल सी 90 लिखे हैं, चूंकि नाम बदल दिए हैं। बी को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सी को अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमने लिख दिया थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एक और खास प्रॉपर्टी है। वो क्या खास प्रॉपर्टी है हम आपको बताते हैं। इसके तीनों साइड्स का नाम हमको मालूम है। वी नो द नेम ऑफ दिस the three sides of a right angle triangle. They have their own name. इनका अपना नाम है। सभी ट्रायंगल्स में ऐसा सुविधा नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड्स का अपना अलग अलग नाम नहीं है। ये सुविधा सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को ही प्राप्त है। This advantage is only given to right angle triangle. They have their own name. The sides have their own name. क्या क्या नाम है? तो राइट एंगल ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जो एंगल 90 डिग्री होगा उसके ठीक सामने, उसका ठीक अपोजिट साइड्स, यहां कौन सा एंगल 90 डिग्री है? एंगल ए। इसका ठीक अपोजिट साइड्स कौन सा है? एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सा है? बोलो बीसी। इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, एच से रिप्रेजेंट। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज इन राइट एंगल ट्रायंगल? तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले आप वो एंगल ढूंढेंगे, वो एंगल आइडेंटिफाई करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 90 डिग्री होगा। एक बार आपने एक एंगल को आइडेंटिफाई कर लिया, ये एंगल 90 डिग्री है, बस उसके सामने देखेंगे। उसके सामने कौन सा साइड है? हमने देखा फिगर में, उसके सामने बीसी साइड है। तो बीसी साइड जो लैडर की तरह है, जो सीढ़ी की तरह है, वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। यानी हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है वो लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ा साइड है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दो साइड्स का नाम क्या है? तो जो एक साइड हमारा बच गया उसको हम लोग बेस बोलते हैं, जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। This is your base and this is your perpendicular. अब अब तक जितना हम लोग साइड्स का नाम लिया, हमने हाइपोटेन्यूज का नाम लिया, बेस का नाम लिया, परपेंडिकुलर का नाम लिया, ये नाम जो है हम लोग मेंसुरेशन में और ज्योमेट्री में यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को एक खास दर्जा प्राप्त है कि इसके अपने साइड्स का अलग अलग नाम है। हमने उस नाम को बदला दिया। हाउ टू आइडेंटिफाई हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हाइपोटेन्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमको राइट एंगल ट्रायंगल में उस एंगल का जांच करना पड़ेगा, उस एंगल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो 90 डिग्री होगा। और एक बार हमको 90 डिग्री का एंगल प्राप्त हो गया तो ठीक उसका अपोजिट जो साइड होगा दैट विल बी योर हाइपोटेन्यूज। अब किसी एक को बेस बोल सकते हैं और किसी एक को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल देखिए कितना छूट दिया है। अपने दो साइड जो बचे हुए साइड से हाइपोटेन्यूज को छोड़कर, हाइपोटेन्यूज तो अलग हो गया। अलग कैसे हो गया? जो 90 होगा ठीक उसके सामने वो हाइपोटेन्यूज हो गया। यानी सिर्फ हमको आइडेंटिफाई करना है हाइपोटेन्यूज। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई हाइपोटेन्यूज? वी हैव टू आइडेंटिफाई राइट एंगल एंड द साइड अपोजिट टू दैट वन इज हाइपोटेन्यूज।
अब बच गया दो साइड, उन दो साइड में किसी को भी हम एक बेस बोल सकते हैं और किसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में बेस और परपेंडिकुलर को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सिर्फ अगर मेंसुरेशन होता तो हमारा ये बेस और ये परपेंडिकुलर लिख दिए सही हो गया, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ने हमको इतना छूट नहीं दिया है। ट्रिग्नोमेट्री बोला, हमको बतलाया कि नहीं, वी हैव टू आइडेंटिफाई बेस एंड परपेंडिकुलर आल्सो। बेस और परपेंडिकुलर भी अलग अलग हैं, इनको हमको आइडेंटिफाई करना होगा। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लेट अस सी। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन दो एक्यूट एंगल है? एक एंगल को हमने थीटा लिखा और एक एंगल को हमने क्या लिखा, अल्फा लिखा। ये दोनों जो एक्यूट एंगल है, दे विल डिटरमाइन, यही बतलाएंगे कि कौन सा हमारा बेस होगा और कौन सा हमारा परपेंडिकुलर होगा। अब हम यहां लिखते हैं फॉर एंगल थीटा, फॉर एंगल, आई एम राइटिंग हियर फॉर थीटा एंड हियर आई एम राइटिंग फॉर अल्फा। अब हम थीटा एंगल को ले रहे हैं, थीटा इज अंडर कंसिडरेशन, हम सम्स बनाएंगे थीटा एंगल को लेकर। तो फॉर थीटा क्या होगा, जो लॉन्गेस्ट साइड है, कौन सा लॉन्गेस्ट साइड है, बीसी, हमने बता दिया, इसमें कोई चेंज नहीं, ये हाइपोटेन्यूस होगा। थीटा के लिए भी बीसी हाइपोटेन्यूस होगा और अल्फा के लिए भी बीसी हाइपोटेन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड एक ही होता है और जो लॉन्गेस्ट होगा वही हाइपोटेन्यूस होगा। तो बीसी यहां भी लॉन्गेस्ट है और बीसी यहां भी लॉन्गेस्ट है, एक ही ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो बीसी इज हाइपोटेन्यूस, इट इज फिक्स्ड, इट इज नोन। अब क्या जानना है हमको, अब जानना है कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। तो यहां बोलो कौन सा एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, विच एंगल इज वी आर कंसीडरिंग हियर, वी आर कंसीडरिंग हियर द एंगल थीटा। तो जब हम थीटा एंगल को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, थीटा का ठीक अपोजिट साइड, जिस एंगल को हमने लिया थीटा, उसका ठीक अपोजिट साइड, ये जो अपोजिट साइड है AC, दैट विल बी योर परपेंडिकुलर, यानी AC becomes perpendicular। तो हाउ टू आइडेंटिफाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई करने के लिए एंगल अंडर कंसीडरेशन, किस एंगल को लेना है उस एंगल को हमको ढूंढना पड़ेगा। हमको अभी कौन सा एंगल ले रहे हैं, थीटा एंगल ले रहे हैं। थीटा के सामने कौन सा साइड है, AC है, तो AC हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब बोलिए तीन साइड में से दो साइड्स को तो हमने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो क्या तीसरे का आइडेंटिफाई करना जरूरी है? एक कमरे में तीन आदमी है, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, और बोर्ड पे लिखा हुआ है कि तीन आदमी में राम श्याम घनश्याम। तो दो आदमी को अगर पहचान लिए तो तीसरा तो अपने आप घनश्याम हो जाएगा। तो हम भी अगर दो साइड्स को यहाँ पहचान लिए तो तीसरा जो बच गया ए बी, ये तो अपने आप बेस हो जाएगा, यानी ए बी विल बी बेस। कब? When we take थीटा अंडर कंसिडरेशन, जब हम लोग थीटा को कंसीडर करेंगे तब ये घटनाएं होंगी। अब क्या बोला, अब बोला आप अल्फा को कंसीडर कीजिए। दो एक्यूट एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, एक थीटा है और एक अल्फा है। थीटा को लेकर के हमने डिफरेंट साइड्स का नाम लिख दिया, अब अल्फा को लेकर के डिफरेंट साइड्स का नाम लिखेंगे। जब हम अल्फा एंगल लेंगे तो हाइपोटेन्यूस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूस तो लॉन्गेस्ट साइड होगा। अब अल्फा एंगल जब लेंगे, ठीक उसके सामने कौन सा साइड पड़ गया, अपोजिट टू अल्फा, द साइड इज AB, ये AB हो गया। तो जो साइड AB है, नाउ इट बिकम्स परपेंडिकुलर। यानी हाउ टू आइडेंटिफाई परपेंडिकुलर इन ट्रिग्नोमेट्री, वी हैव टू आइडेंटिफाई द एंगल अंडर कंसीडरेशन। हमको ये पहचानना होगा कि कौन सा एंगल कंसीडर करना है, प्रॉब्लम कौन सा एंगल लेने को बोल रहा है, उस एंगल के ठीक अपोजिट साइड्स को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। अभी हमको कौन सा एंगल लेने को बोला गया, एक्यूट एंगल अल्फा, हमने अल्फा को लिया। अल्फा का ठीक अपोजिट साइड्स कौन सा है, AB, AB क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब साइड कौन सा बच गया,
अब बच गया AC, तो AC क्या बन जाएगा हमारा, बेस बन जाएगा। इन दिस वे व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, हम लोग क्या ऐसा पा रहे हैं कि बेस और परपेंडिकुलर दे इंटरचेंज ईच अदर, बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज करते हैं, बदलते रहते हैं। कैसे बदलते हैं ये, एंगल अंडर कंसिडरेशन, जिस एंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं वही हमको बतलाता है कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा, और जो बचा हुआ एंगल है वो हमारा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो आई थिंक इट इज क्लियर हाउ टू आइडेंटिफाई द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्या आगे बढ़ेंगे हम लोग, आज का टॉपिक है क्या, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पहचानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है क्या, we are going to have some knowledge about what is the meaning of trigonometrical ratios। अभी हमने किसका बात किया, राइट एंगल ट्रायंगल का बात किया। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम, क्योंकि जो क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री है ये टोटली बेस्ड अपॉन राइट एंगल। किसके ऊपर बेस्ड है, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। क्या बतलाया खास प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्रायंगल का, एक एंगल 90 डिग्री होगा। एक एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो जो एंगल 90 डिग्री होगा उसका अपोजिट साइड्स का नाम क्या बतलाया अभी हमने, हाइपोटेन्यूज। तो हमने लिख दिया हाइपोटेन्यूज। फिर हमने क्या बताया कि जो दो बचा हुआ एंगल होगा दोनों क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। क्या एक्यूट एंगल का मैग्नीट्यूड हमको मालूम है, नहीं मालूम है, जब तक बताया नहीं जाएगा हमको नहीं मालूम है। दोनों एक्यूट एंगल के बारे में खास बात क्या मालूम है, तो दोनों एक्यूट एंगल को अगर जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो दैट विल बी 90 डिग्री। मतलब बी और सी का मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे तो वी विल गेट 90 डिग्री। लेट अस सपोज द एंगल बी इज थीटा। मान लेते हैं एंगल बी का मैग्नीट्यूड कितना है, थीटा है। व्हाट इज थीटा, थीटा है क्या, तो थीटा इज जस्ट अ नेम, सिंबॉलिक नेम, सिंबल दिया हुआ किसको, टू डिनोट एन अननोन एंगल। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अननोन एंगल को डिनोट करने के लिए थीटा इज जस्ट गिवन अ नेम। अब अगर थीटा दे दिया तो थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग साइड्स को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। हमने क्या बोला था कि जिस एंगल को कंसीडर करेंगे ठीक उसका अपोजिट साइड्स देखेंगे। थीटा को कंसीडर कर रहे हैं, इसका ठीक अपोजिट साइड्स कौन सा है, इसका ठीक अपोजिट साइड्स एसी है, जिसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का पहचान क्या है, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ परपेंडिकुलर, इट विल लाई अपोजिट टू द एंगल अंडर कंसीडरेशन। तो हमने थीटा को पकड़ा, थीटा लेने के लिए बोला गया, उसका अपोजिट देखा, उसके अपोजिट एसी साइड है, वो बन गया परपेंडिकुलर। अब तीन ही नाम है, दो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो क्या कोई और चारा बचता है, कुछ और इसको बचता है, इज देयर एनी, इट ऑब्वियस है। अब जो बचा हुआ साइड है वो हमारा क्या बन जाएगा, बोलो, बेस बन जाएगा, इट्स ऑब्वियस। अब बोलो हमारे पास कितने साइड्स हैं, हमारे पास तीन साइड्स है। एक का नाम है परपेंडिकुलर, एक का नाम है बेस, एक का नाम है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर नाम है, बेस नाम है और हाइपोटेन्यूज नाम है। क्या टॉपिक लिखा हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। जब भी रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, या ट्रिग्नोमेट्री में या अलजेब्रा में या अरिथमेटिक में, रेशियो किसके बीच कंपेयर करते हैं, टू सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। रेशियो का यूनिट नहीं होता, थोड़ा सा बस बताते हैं रेशियो का। रेशियो हैज नो यूनिट। अब बोलो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज क्या सेम है, बोलेगा हाँ सर सेम है, बिकॉज ऑल द थ्री रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एंड व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल हियर, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। यहां हम लोग कौन से ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है क्या, दिस इज द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ये और कुछ नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के जो तीन साइड्स हैं उन तीन साइड्स के बीच का रेशियो है। जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इसका रेशियो हो जाएगा P बाई H। बेस और हाइपोटेन्यूज, इसका रेशियो हो जाएगा B बाई H। और परपेंडिकुलर और बेस, इसका रेशियो हो जाएगा P बाई B। देखिए एक रेशियो हमने पहला ये कैलकुलेट किया, हमने यहां लिख दिया फर्स्ट।
दूसरा हमने ये कैलकुलेट किया, हमने यहां लिख दिया सेकेंड। तीसरा हमने ये कैलकुलेट किया, हमने यहां लिख दिया थर्ड। अब बोलिए, हम बार बार बोले द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। आई एम सेइंग द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इस बात को हम बार बार बोले तो ये कितना लंबा सेंटेंस है। और फाइंड द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो बहुत लंबा है। और मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट सिंबल। मैथमेटिक्स क्या है? ऑल अबाउट सिंबल। अगर मैथ्स में लिखे प्लस तो तुम क्या लिखेगा? PLE वेज नहीं, तुम लिखेगा प्लस, बिकॉज यू नो मैथ्स। तो हम बार बार ये नहीं बोलेंगे कि द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, इसके लिए हमने एक कोड वर्ड दे दिया साइन थीटा। हमने एक इसको सिंबल दे दिया साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? ये साइन थीटा है क्या? क्या है साइन थीटा? तुम बोलेगा सर राइट एंगल ट्रायंगल में जो थीटा एंगल, मतलब हमको एंगल दिया हुआ है, ये कौन सा एंगल पहचानना है, उस एंगल के रेस्पेक्ट में तीनों साइड्स का नाम लिखेंगे, कौन हाइपोटेन्यूज है, कौन बेस है और कौन परपेंडिकुलर है। और साइन थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकाल लेंगे। अगर परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है तो सर बोल देगा सर साइन थीटा इक्वल टू 5/13। तो दोबारा साइन थीटा है क्या? साइन थीटा इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन से दो साइड्स हैं? वन इज परपेंडिकुलर, अदर इज हाइपोटेन्यूज। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। यहां थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट थीटा रिप्रेजेंट्स हियर। यहां थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थीटा हमको ये बतला रहा है कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमको साइड्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर यहां अल्फा लिखता, साइन अल्फा, तो सब नाम हमारा क्या होता? बोलो, चेंज हो जाता। बेस और ये परपेंडिकुलर आपस में क्या होता? चेंज हो जाता है। इसका मतलब कि मैथमेटिक्स ने हमको सब इंडिकेटर दिया हुआ है। साइन थीटा अगर बोलता साइन अल्फा तो तुरंत तुम्हारा दिमाग बोलता वो अल्फा एंगल हमको ढूंढना है। उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट साइड्स का हम लोग नाम लिखेंगे। यहां दिया हुआ है साइन थीटा, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि थीटा और कुछ नहीं है, हमको ट्रायंगल में एंगल देखना है कि कौन सा एंगल थीटा है। उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंट साइड्स का क्या करेंगे? नाम लिखेंगे। और डिफरेंट साइड्स का जब नाम लिख लेंगे तो क्या करना है? साइन थीटा के लिए आपको दो साइड्स का रेशियो निकालना है। कौन कौन से दो साइड्स का? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज साइन थीटा, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बोलिए साइन थीटा इज जस्ट द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, वन इज परपेंडिकुलर, अदर इज हाइपोटेन्यूज। बस आपको यही दिमाग में रखना है कि हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकाल के साइन थीटा बोलना है। ये नहीं कि दूसरे साइड्स का रेशियो निकाल के साइन थीटा बोलना है। सॉरी। नाउ द सेकंड वन इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा रेशियो क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ट्रिग्नोमेट्री ने इसको भी एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस? वी नो। हाउ टू आइडेंटिफाई बेस? वी नो। हाउ टू आइडेंटिफाई हाइपोटेन्यूज? वी नो। नाउ ट्रिग्नोमेट्री हैज गिवन अ नेम, दिस इज कॉल्ड cos थीटा। अब तुमसे बोले व्हाट इज cos थीटा, तुम बोलेगा cos थीटा है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कौन कौन सा दो साइड्स? एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज। तो बेस कैलकुलेट कर लेंगे, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। अभी स्केल लगा करके इसका बेस निकाल लेंगे, आ गया 12 सेंटीमीटर, और ये हाइपोटेन्यूज निकाल लिए, स्केल लेकर के आ गया 30। cos थीटा हम लिख देंगे 12/13। तो cos थीटा इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और कौन सा दो साइड्स? बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? cos थीटा बोलते हैं। और बहुत बार बतला चुके हैं हाउ टू आइडेंटिफाई बेस। बेस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करना है ये हम बतला दिए। अब ये थीटा क्या बतलाता है? एक बार फिर हम बतला रहे हैं। थीटा ये बतला रहा है कि कौन सा एंगल आपको लेना है। थीटा इज द इंडिकेटर, क्योंकि हमारे पास दो एक्यूट एंगल है, एक जो हमने थीटा लिखा है और एक को खाली छोड़ा हुआ है। तो अगर हमने साइन थीटा लिख दिया या कॉस थीटा लिख दिया, इसका मतलब इस एंगल को हमको कंसीडर करना है। और इसी
के रेस्पेक्ट में डिफरेंट साइड्स को आइडेंटिफाई करना है, which one will be called hypotenuse, which one will be called base and which one will be called perpendicular. थर्ड रेशियो हमारा क्या है? थर्ड रेशियो इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये भी क्या होगा? इसको भी ट्रिग्नोमेट्री ने एक क्या दिया होगा? सिंबल दिया होगा। क्या सिंबल दिया इसको? tan थीटा। अगर आपसे पूछे व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा है क्या, तो बहुत आसान है बताना tan थीटा है क्या। tan थीटा इज नथिंग बट इज द रेशियो ऑफ व्हाट? टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा दो साइड्स? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वन इज परपेंडिकुलर, अदर इज बेस। और आपको कुछ नहीं करना है, परपेंडिकुलर को स्केल से माप लेना है, बेस को स्केल से मेजर कर लेना है और दोनों का रेशियो निकाल लेना है और बोल देना है कि सर आई हैव कैलकुलेटेड tan थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में मेन तीन ही रेशियो है, क्योंकि तीन नंबर से तीन ही मेन रेशियो बनता है। अगर आपको हम तीन रेशियो दें ए बी और सी, तो तीन ही रेशियो बनेगा। ए बाई बी बनेगा, बी बाई सी बनेगा और सी बाई ए बनेगा। यही तीन रेशियो बनेगा। तीन जो और रेशियो हम लोग बनाएंगे, और कुछ नहीं करना, इन्वर्स कर देना, इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, तो तीन और बन जाएगा। यानी तीन नंबर से तीन मेन रेशियो बनता है और तीन उसका उल्टा बनता है। तो यहाँ तीन कौन कौन सा नंबर है? एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक हाइपोटेन्यूज है। इन तीन से हम लोगों ने तीन रेशियो बना लिया। एक रेशियो का नाम हमने क्या दिया? साइन थीटा दिया। साइन थीटा क्या इंडिकेट करता है? तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो इंडिकेट करता है। कॉस थीटा किसको नाम दिया? तो कॉस थीटा नाम दिया बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो का नाम दिया कॉस थीटा। टेन थीटा हमने किसका नाम दिया? परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो का नाम दिया टेन थीटा। अब इसका इनवर्स रेशियो निकालेंगे। अगर P बाई H एक रेशियो बतलाता है, तो अगर इसको उल्टा कर लेंगे H अपॉन P, तो एक नया रेशियो हो जाएगा 2/3 और 3/2। उल्टा कर दिए, रिवर्स कर दिए इसको। तो इसको हमने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। तो इस रेशियो का नाम अब साइन थीटा नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग। तो इस रेशियो को हम लोग बोलेंगे कॉसेक थीटा, COSEC कॉसेक थीटा। मतलब there is a relation between sin theta and cosec theta. What is that relation? वो relation क्या है? So they are inverse, they are opposite, they are reciprocal of each other. ये दोनों क्या है? एक दूसरे के reciprocal हैं। Sin theta is P by H, then just reverse the ratio. Hypotenuse upon perpendicular, it will give cosec theta. इसी रेशियो का नाम है cosec theta। कोई पूछे तुमसे what is cosec theta? तो जो स्मार्ट लड़का बोलेगा सर साइन थीटा को उल्टा कोसेक थीटा बोलते हैं। आज जो उससे भी स्मार्ट बोलेगा सर कोसेक थीटा और कुछ नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स का ये रेशियो है। और दोनों कौन कौन सा साइड्स? तो एक हाइपोटेन्यूज और एक परपेंडिकुलर। तो ठीक साइन थीटा का उल्टा वाला है। अब कॉस का उल्टा, कॉस का रेशियो क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर इसका उल्टा करेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इस रेशियो का छोटा नाम हमने लिख दिया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसको हमने लिख दिया सेक थीटा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो तो? सेक थीटा। व्हाट इज सेक थीटा? कोई तुमसे पूछे तो तुम्हारा पहला आंसर होगा सर सेक थीटा इज अपोजिट ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट को हम लोग सेक थीटा बोलते हैं, क्योंकि कॉस थीटा अगर ए बाई बी होगा तो सेक थीटा उसका ठीक अपोजिट हो जाएगा, बी बाई ए हो जाएगा। अगर कोई ज्यादा स्मार्ट लड़का बोले सर cos थीटा इज द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, वन इज हाइपोटेन्यूज अदर इज बेस, यानी हाइपोटेन्यूज टू बेस इज कॉल्ड सेक थीटा। हाइपोटेन्यूज टू बेस इज कॉल्ड सेक थीटा। अब थर्ड जो हमारा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। अगर इसको हम लोग रिवर्स कर रहे हैं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मिलेगा, नया रेशियो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मिलेगा। तो जिसको हम tan थीटा बोल रहे थे, अब इसका नाम हो जाएगा cot थीटा। तो व्हाट इज cot थीटा? तो cot थीटा इज जस्ट अपोजिट ऑफ tan थीटा। tan थीटा का ठीक उल्टा का नाम क्या है बोलो तो? cot थीटा नाम है। tan थीटा किस साइड को रिप्रेजेंट करता है? परपेंडिकुलर और बेस को रिप्रेजेंट करता है। तो cot थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? cot थीटा विल रिप्रेजेंट
बेस्ड अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। व्हाई 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर देयर? अगर आपसे पूछ दे कोई व्हाई वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, तो आप बोलिएगा कि सर राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है, इस 3 साइड से हम लोग 3 रेशियो बनाते हैं, और 3 रेशियो को जब इन्वर्स करेंगे तो 3 नया रेशियो बनेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ रेशियोज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 3 नंबर्स विल बी 6। That's why we have 6 trigonometrical ratio। इसीलिए हमारे पास 6 trigonometrical ratio है। अब थोड़ा सा हम इसको लिखते जाना है कॉपी में, क्योंकि तो मिटते जाएगा। इसको लिखते जाइएगा कॉपी में आप लोग शुरू से। अगर अब तक नहीं लिखे हो तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके लिख लीजिएगा। और एक आर्ट है, इसको याद करना। सम people have curly black hair turning permanently brown। इसको शॉर्ट लिखते हैं। Some people have curly black hair turning परमानेंटली ब्राउन। यहाँ अपॉन लगा देंगे, यहाँ अपॉन लगा देंगे, यहाँ अपॉन लगा देंगे, ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा। लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ P बाई H। साइन थीटा इक्वल टू P बाई H। ये देखिए, ये हो जाएगा C बने क्या हो गया cos थीटा, ये क्या हो जाएगा B बाई H, और ये देखिए tan लिखा हुआ है यहाँ पे T बने tan थीटा, ये हो जाएगा P बाई B। We can learn easily। Some people have curly black hair turning permanently brown। Sin theta equal to P by H, cos theta equal to P by H, tan theta equal to P by B। और क्या लर्न करना है? और आपको काम देते हैं, और एक लर्न करना है कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, और कोसेक का अपोजिट होता है साइन थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का अपोजिट होता है कॉस थीटा। टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का अपोजिट होता है टैन थीटा। तो आज के क्लास में सिर्फ हम लोग यही जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये कितने हैं नंबर्स में, हमने सब क्वेश्चंस का आंसर इसमें दिया हुआ है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर देयर, गो थ्रू इट। आपको जाना है, कॉपी पेन पेंसिल पे नोट्स बनाना है, टॉपिक लिखना है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, एकदम ठीक जैसे ऐसे बोले हैं सबको पॉइंट डाउन करना है, कई बार वीडियो को सुनना है, रिवाइंड करके पॉइंट लिखना है। कितना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है हमने 3, और 3 क्या है उसका अपोजिट, तो टोटल कितना हो गया 6। इस सब को अगर एक बार आप माइंड में कर लेंगे, ये लर्न करने के लिए सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्राउन, ये हम लोग साइन कॉस टेन को S माने साइन P बाई H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, C माने कॉस बेस बाई हाइपोटेन्यूज, T माने tan परपेंडिकुलर बाई बेस। ये लर्न करने का इजी मेथड है। तब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वी विल डिटरमाइन। थैंक यू।